हे गाइस, टेल्स ऑफ द हेडिंग डीमन गॉड के एक लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मूसेंग को देखते हैं जो कि एक एल्डर के साथ फाइट कर रहा था और मूसेंग ने इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी। इसके बाद वह तुरंत से वॉरशिप के अंदर में आ जाता है और वो काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है क्योंकि इसके ऊपर इसके दुश्मन काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहे थे। तभी जमीन के अंदर से अचानक से कई सारे हेवनली स्वॉर्ड बाहर निकलने लगते हैं जिसकी वजह से इन सभी की हालत थोड़ी सी खराब हो गई। मूसेंग अपने वॉरशिप को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है मगर हेवनली स्वॉर्ड की संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए वॉरशिप एक हेवनली स्वॉर्ड से टकरा जाता है और मूसेंग को ना चाहते हुए भी वॉरशिप के अंदर से बाहर निकलना पड़ता है ताकि वो अपने दुश्मनों से फाइट कर सके। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने वॉरशिप के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से मूसेंग के साथियों को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, जिसको देखकर ये डीमन कहता है, मूसेंग क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे क्या चाहिए इस चीज के बारे में तुम्हें भी पता है। यह कहने के बाद नेदरलैंड का एम्परर बिना कोई टाइम जाया किए यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा हेवनली स्वॉर्ड थे वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस चीज को देखकर मूसेंग के जितने भी ज्यादा दुश्मन थे वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जब तक इनमें से कोई भी कुछ समझ पाता तब तक नेदरलैंड के मास्टर ने इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी और कुछ देर तक नेदरलैंड का मास्टर इस लड़की के बारे में हम लोगों को बताता है। इसके बाद वो इसके आसपास में एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और जब तक इस लड़की को इस चीज के बारे में पता चलता है तब तक काफी ज्यादा लेट हो गया, मगर तभी टाइम पर इसके साथी आकर इसे इस फॉर्मेशन से आजाद करते हैं। मगर इस लड़की के कपड़े लगभग उतर ही चुके थे जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और तब तक इस मौके का फायदा उठाकर मूसेंग व इसके साथी यहाँ से निकल जाते हैं जिसकी वजह से इन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इस बार ये कल्टीवेटर कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मार्शल आर्ट की इस दुनिया में पहले ही इन सभी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया है। इधर हम मूसेंग को देखते हैं जो कि कहता है वो सभी तो बस मामूली से कल्टीवेटर थे, पता नहीं इस चीज के पीछे में कितने ज्यादा एक्सपर्ट का हाथ है। तभी हेवनली सोल रेलम का एक कल्टीवेटर मूसेंग के वॉरशिप के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, मगर टाइम रहते ही इस ड्रैगन ने मूसेंग की जान बचा ली। इसके बाद ये सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि मूसेंग को भी पता चल गया था कि यह एक्सपर्ट हेवनली सोल रेलम पर है, इसीलिए वो अपने ड्रैगन लॉन्ग पेंग को और भी तेजी से यहाँ से निकलने के लिए कहता है। इसका ड्रैगन कहता है मास्टर क्या आप मोटे हो गए हैं क्योंकि आपका वजन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें लिंगर कहती है तुम मोटे हो गए हो, अगर तुम यहाँ पर बहुत ही तेजी से नहीं भागे तो नए साल आने से पहले ही तुम्हारा शिकार कर लिया जाएगा, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा और साथ ही तुम सावधान रहना। पर तभी और भी एक्सपर्ट मूसेंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं जिसको देखकर मूसेंग बोलता है ऐसा लगता है कि इस जगह से भागने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है, इसीलिए वो अपने ड्रैगन को पहाड़ों में उतरने के लिए कहता है। इसके बाद मूसेंग जैसे ही इन सभी माउंटेन्स के बीच में आता है तो इसने अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया ताकि वह इसी जगह को युद्ध का मैदान बना सके। इस जगह पर जितने भी ज्यादा स्केलेटन मौजूद होते हैं इन सब की मदद से मूसेंग काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है। तभी नेदरलैंड का मास्टर कहता है तुम मेरी मदद ले सकते हो, मैं एक ही झटके में इन सभी का सफाया कर दूंगा, आखिरकार तुम इन सब चीजों को क्यों कर रहे हो। मगर मूसेंग इस पपेट की मदद नहीं लेता है, वह इस डीमन की मदद लेता है जिसको देखकर ये डीमन काफी ज्यादा हंसने लगा क्योंकि वह इस पपेट को यहाँ पर चिढ़ा रहा था। इसके बाद मूसेंग यहाँ पर मंत्र उच्चारण करने लगता है जिसकी वजह से डीमन किंग के अंदर में काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी जाने लगती है। पर तभी यहाँ पर एक एक्सपर्ट आ जाता है जो कि इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया, इसने तुरंत से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। वह कहता है दाओजियान सिटी में मेरे साथियों के साथ जो कुछ भी हुआ था इस चीज का बदला मैं आज लूंगा। यह कहने के बाद एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक यह एक्सपर्ट क्रिएट कर लेता है जिसको देखकर लिंगर कहती है लॉन्ग पेंग तुम इस जगह पर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जितनी जल्दी हो सके जाकर तुम इस अटैक को रोको। इस बात को सुनकर ड्रैगन लॉन्ग पेंग पहले तो थोड़ा सा डरता है मगर वो बिना कोई टाइम जाया किए इस एल्डर के साथ फाइट करने की कोशिश करने लगता है, पर इसके अटैक का इस एल्डर के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं होता है। तभी हम इस पपेट को देखते हैं जो कि मूसेंग के साथ कुछ बातचीत करता है। इधर हम ड्रैगन लॉन्ग को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई क्योंकि इस एक्सपर्ट ने ड्रैगन लॉन्ग को पकड़ लिया। वो इसे जान से मारने ही वाला था, इसीलिए मूसेंग इस पपेट से मदद मांगने लगता है। इस बार ये पपेट कहता है मैं अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है, साथ ही
इसलिए मैं तुम्हारी पूरी पावर का भी यूज नहीं कर सकता हूँ। इस पर मूसेंग कहता है, आज तुम अगर मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें आजाद तो नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। यह कहने के बाद मूसेंग इसके आसपास में कई सारे ट्रेजर्स को अपेयर कर देता है, जिसको देखने के बाद ये पपेट कहता है, अगर मैं धीरे धीरे खुद को काफी ज्यादा पावरफुल बना लेता हूँ तो इसके बाद मैं काफी आसानी के साथ आजाद हो सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये एक्सपर्ट तो एक 7 स्टार का कल्टीवेटर है, इसीलिए अब मुझे लगने लगा है कि हेवनली दाऊ पंथ के मास्टर के साथ अब कोई भी नहीं बचा है। यह सब कुछ सोचने के बाद वह ड्रैगन लॉन्ग की जान को बचा लेता है और वो खुद इस एल्डर के साथ फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से अब हम लोगों को इन दोनों के ही बीच में काफी ज्यादा शानदार फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर ये एल्डर काफी आसानी के साथ इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और जैसे ही इसे मौका मिलता है तो वह इस पपेट के ऊपर एक छोटा सा अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से यह पपेट काफी ज्यादा दूर जाने लगता है। मगर तभी वह मूसेंग के ट्रेजर का यूज करता है, जिसकी मदद से इसने यहाँ पर अपनी डेथ आर्मी को समन कर लिया, जिसको देखकर ये एल्डर कहता है, ये ट्रेजर तो काफी ज्यादा रेयर है। यह कहने के बाद इसने अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया, मगर यहाँ पर जो अटैक इस पपेट ने किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से इस एल्डर का प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसकी हालत काफी ज्यादा खराब भी होने लगती है, मगर वो अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी मदद से इसने इस मॉन्स्टर को काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो अपने इस सीक्रेट टेक्निक की मदद से काफी आसानी के साथ इस पपेट की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है, जिसकी वजह से यह पपेट दूर जाकर गिरता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके तुम लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में मैं अपलोड कर दूंगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।